हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्टिस को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्टिस है यहाँ पर ध्ये आईएएस की होने वाली है। किसकी? ध्ये आईएएस की होने वाली है। ध्ये आईएएस में जो फुल टेस्ट हमारा जीएस एवं करंट अफेयर्स का था उसको हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर चुके थे और जो कि हमने 140 फुल टेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर लगाए थे। आज यहाँ पर हम हिंदी के क्वेश्चनों की बात करेंगे और हिंदी के हमारे 60 जो क्वेश्चन होते हैं उन 60 के 60 क्वेश्चन को हम बात करने वाले हैं। बेशक यहाँ पर 60 क्वेश्चन होंगे, एक चीज ध्यान रखना है, लेकिन हम 60 इंटू अगर 4 करोगे ना तो आप देख पाओगे हम 150 से ज्यादा क्वेश्चनों को लगा चुके हैं। जैसे देख सकते हो आप यहाँ पर 140 तक हम पिछली वीडियो में लगा चुके हैं। आज यहाँ पर हम 141 से लगाने वाले हैं जो कि अपने हिंदी के क्वेश्चन है। तो जल्दी से एक बार जोरदार तरीके से सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। क्वेश्चन पहले की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द यहाँ पर असत्य है। क्या बात कर रहा है कि यहाँ पर कौन सा विलोम शब्द असत्य है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे हम बात करें असत्य विलोम की, विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। कैसे होते हैं? विलोम शब्द सजातीय होते हैं, ये तो बात सही लिखी है। सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं, ये भी बात करेक्ट लिखी है। विलोम शब्द भाषा को अलंकृत भी कहते हैं। विलोम शब्द भाषा को क्या कहते हैं? अलंकृत भी कहते हैं, ये भी करेक्ट है। क्रियापद विलोम शब्द सदैव सर्वनाम ही रहेगा। भाई गलत लिखा है। क्रियापद विलोम जो होता है क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन हमारा जो रहेगा डी वाला ऑप्शन जो है वो गलत था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूत्रपात्र शब्द का विलोम क्या है। सूत्रपात्र शब्द का विलोम की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे उपसंहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसंहार आपका सूत्रपात्र शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विग्रह। क्या है? विग्रह निम्नलिखित में से किसका विलोम है। तो भाई विग्रह की बात कर रहा है, किसका विलोम शब्द यहां पर बात की जा रही है। तो हम विग्रह की बात करें, विग्रह की बात करें तो यहां पर संधि का है, अनुग्रह का है, समास का है। तो हम कहेंगे तीनों ही विग्रह के विलोम है, तो हमारा ऑप्शन डी वाला रहेगा। यहां पर उपयुक्त में से सभी आपके संधि, अनुग्रह, समास आपके विग्रह के विलोम है। नेक्स्ट बात करेंगे, विलोम की दृष्टि से कौन सा यहां पर सही युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से यहां पर सही ऑप्शन की बात कर रहा है, कौन सा हो जाएगा। तो यहां पर विलोम की दृष्टि से बात करें सही ऑप्शन की, तो यहां पर संवेद असंवेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेद का असंवेद हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। लेकिन अगर और भी लिखे हैं उनको भी तो हमें समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा? चतुर्मुखी नहीं हो जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निषिद्ध का क्या हो जाएगा? सिद्ध नहीं हो जाएगा, निषिद्ध का विहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा। प्रलगभ का क्या हो जाएगा? प्रलगभ जो लिखा हुआ है इसका अप्रलगभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रलगभ हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका बी वाला है वो करेक्ट था, बाकी ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत थे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो एक तरफ शब्द है, एक तरफ विलोम है, कौन सा सही नहीं है उसकी बात कर रहा है। तो अभिमुख प्रतिमुख का विलोम करेक्ट लिखा हुआ है। क्या है? करेक्ट लिखा है। आद्य का अंत भी सही लिखा है। दुष्कर का पुष्कर नहीं होगा, दुष्कर का क्या हो जाएगा? दुष्कर का शुकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुकर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था और कृत का कृत हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है, मतलब कि यहाँ पर गलत ही है, तो देख लेते हैं कौन सा गलत है। जैसे पारलौकिक का दैविक, भाई दैविक और पारलौकिक और दैविक तो एक ही शब्द होते हैं, इन दोनों का क्या होगा? ऐहिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐहिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन जो है आपका बेमेल था, क्योंकि पारलौकिक और दैविक तो एक ही शब्द होते हैं, इन दोनों का आपका ऐहिक हो जाएगा। जबकि ग्रथित का विकीर्ण हो जाता है, विपिन का रिद्धि हो जाता है, सिद्धि हो जाता है, और यहाँ चतुर का मूड हो जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लेकिन अच्छा, आप लोगों के लिए एक छोटा सा है, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन जो नए हैं उनके लिए हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। अब ये क्यों बता रहा हूं ऐप को, आपको सबसे पहले डाउनलोड कैसे करना है, तो लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, या फिर प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना यूपीएससी नेट, आपको ऐप मिल जाएगा। यहाँ पर यूपी पीसीएस और यूपी आरओ दोनों को ही ध्यान में रखते हुए हमने सभी सब्जेक्ट की आपकी 23 पीडीएफ बनाई थी, जो कि आपकी यहाँ पर अब वीडियो भी मिलना स्टार्ट हो चुकी है। 23 पीडीएफ में हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो है यही, साथ में यूपी जीके और करंट अफेयर्स का भी यहाँ पर सेशन जो है रखा गया है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आरओ को ध्यान में रखते हुए हमने सामान्य हिंदी के यहाँ पर क्विक नोट्स बनाए थे, जो कि आपके आरओ में भी काम में आएंगे और आपके पेट के एग्जाम में भी काम में आएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इसको। मल्टीपल्स आपके लोग ज्वाइन कर चुके हैं, केवल 25 रुपए में, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है यार, तो इतना तो आप अपनी तैयारी के दौर में कर ही सकते हो।
अगर वो भी नहीं है तो मुझे मैसेज कर देना, नंबर दिया हुआ है, तो आप वहां मैसेज करोगे तो वो भी फ्री हो जाएगा, है नहीं, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐप को डाउनलोड करके आप लोगों को मल्टीपल कोर्सेज हैं देख लेना है, साथ में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाती है आपको, टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन जो है कर सकते हो। खैर हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है शब्द है विलोम है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है या सही है उसको हम मिला लेते हैं। जैसे उद्यमी का क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे उद्यमी का आपका, यहाँ पर हम बात करेंगे उद्यमी का निरुद्धम हो जाएगा, ठीक है। विहित का क्या हो जाएगा, तो विहित का निषिद्ध हो जाएगा। अकथ्य का क्या हो जाएगा, अकथ्य का कथ्य हो जाएगा। और अलगाव की बात किया तो साहित्यचर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे युयुत्सा क्या है, युयुत्सा का सही विलोम शब्द कौन सा है, तो युयुत्सा का सही विलोम शब्द की बात करें तो मैत्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैत्री युयुत्सा का सही विलोम शब्द यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट आता है एक तरफ शब्द है और विलोम है, यहाँ पर भी कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, जैसे बात करें अंत का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अनंत का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। नराधम की बात किया क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे नरपुंगम हो जाएगा। अनाथ की बात किया क्या हो जाएगा, सनाथ हो जाएगा। और प्रखर की बात करें तो मंद हो जाएगा। ऑप्शन आपका बेबी सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नेपथ्य शब्द का विलोम क्या है, तो नेपथ्य शब्द की बात करेंगे सही विलोम शब्द क्या है, तो हम कहेंगे सम्मुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेपथ्य शब्द का सही विलोम शब्द जो है सम्मुख हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने क्या बात की, विलोम शब्दों की बात की। अब हम यहाँ पर अपने दूसरे बात करेंगे, क्या, विशेष विशेषण की बात करेंगे। देखो आपको पता होगा हिंदी में, आप लोग तो तैयारी कर रहे हो, आपको पता होगा हिंदी में 6 टॉपिक पर आते हैं, है ना, 6 टॉपिक पर आते हैं और 60 क्वेश्चन आते हैं। कितने, 60 क्वेश्चन आते हैं। तो प्रत्येक पर कितने आते हैं, 10-10 क्वेश्चन आते हैं। तो 10-10 के स्लॉट में हम यहाँ पर लगा रहे हैं। खैर हम क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, एक गलत है, इसमें से बात कर रहा है कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। जैसे हम बात करें कौन सा गलत है, विशेषण प्रत्यय लगाकर बनाना चाहिए, समास से नहीं। क्या कह रहा है, विशेषण प्रत्यय लगाकर बनाना चाहिए, समास से नहीं, ये करेक्ट लिखा है। विशेषण क्रिया रूप एवं संज्ञा रूप दोनों में ही हो सकता है, ये भी करेक्ट है। प्रयोग की स्थिति के आधार पर बादी शब्द विशेष और विशेषण दोनों होते हैं, ये भी करेक्ट है। विशेष से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है। तो अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे यहाँ पर भैया डी वाला गलत है। क्यों, एक विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उसे विकारी विशेषण कहते हैं। जैसे वे अच्छी लड़कियां हैं, इसमें क्या है, मैं अच्छी, तो इसमें इस तरीके से जो आपका परिवर्तित हो जाते हैं। वे विशेषण बात करें, वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो हम कहेंगे वो आपके विकारी विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विकारी विशेषण जो है कहलाते हैं, ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है, तो इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, तो हम बात करें इनमें से विशेषण कौन सा नहीं है, कर्मठ विशेषण है, और आकृष्ट भी विशेषण है, और आपका विषण भी विशेषण है। लेकिन खून नहीं है। खून क्या है, खून एक विशेष शब्द है, और खून का खूनी जो होगा, क्या होगा, खूनी जो होगा वो आपका यहाँ पर विशेषण होगा। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण, तो इन चारों में विशेषण कौन सा है, जैसे बात करें ग्राम एक विशेष शब्द है, लेकिन ग्राम का विशेषण क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। आनंद भी आपका कैसा है कि विशेष है, तो आनंद का जो विशेषण हो जाएगा वो आनंदित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आनंदित हो जाता है। और तंद्रा भी आपका क्या है, एक विशेष है, और तंद्रा का तंद्रिल भी हो जाएगा, तंद्रिल जो आपका है विशेषण हो जाएगा। लेकिन फलित एक विशेषण है, क्या है, फलित एक विशेषण है, और फलित का विशेष पूछा जाए तो फल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेष विशेषण की दृष्टि से एक शब्द यहाँ पर अशुद्ध है। अब कौन सा अशुद्ध है उसकी बात करेंगे। जैसे हम बात करें अनीति, अनैतिक करेक्ट है, दूषण का दूषित भी करेक्ट है, दाह का दग्ध भी करेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें आपकी यहाँ पर लिखा है ध्येय, ध्येय का दृष्टा सही लिखा है, क्या, दृष्टा और धैर्य दोनों एक ही विशेष होते हैं। दोनों शब्द क्या हैं, दोनों शब्द आपके यहाँ पर ध्यान रखना है विशेष शब्द हैं, और इन दोनों का विशेषण पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो धृष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धृष्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर अशुद्ध था। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा एक विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, कौन सा एक संज्ञा से नहीं बना है उसकी बात कर रहा है। तो आश्रित जो आपका है, कौन सा, जो आश्रित है आपका आश्रित से बना है, किससे बना है, आश्रित से बना है। वैमानिक किससे बना है, तो वैमानिक विमान से बना है, ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पर बात करें सुरीला किससे बना है, तो सुर से बना है, किससे, सुर से बना है। लेकिन सुंदर की बात करें, सुंदर यहाँ पर आपका विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा यौगिक सर्वनामिक विशेषण नहीं है। एक यौगिक ऐसा है जो सर्वनामिक विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है ऐसा सर्वनामिक विशेषण है, कैसा भी है, जैसा भी है, लेकिन वह की बात करें वह आपका सर्वनामिक विशेषण नहीं होता है। लेकिन अगर यह होता तो यह हो जाता है, लेकिन वह क्या है, तो वह जो है मौलिक सर्वनामिक विशेषण आता है, ना कि यौगिक सर्वनामिक विशेषण आता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात
करेंगे पर पदवाचक विशेषण है और विशेष है। क्या है? पदवाचक विशेषण है और विशेष है, इनको मिलाना है। जैसे अगाध की बात करें सागर से मिला देंगे, प्रगाढ़ की बात करें तो प्रेम से मिला देंगे, नीरस की बात करें तो विषय से मिला देंगे और करुण की बात करें तो क्रंदन से मिला देंगे। ऑप्शन आपका आप यहाँ पर बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निषिद्ध शब्द का विशेषण कौन सा है। भाई निषिद्ध शब्द की विशेषण की बात कर रहा है तो निषेध हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि गणनावाचक विशेषण कौन सा है। तो एक गणनावाचक है, कौन सा विशेषण गणनावाचक है? 30 4पाई। क्या है? 30 4पाई गणनावाचक विशेषण है, ध्यान रखना है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है? प्रत्येक जो व्यक्ति है, जो प्रत्येक व्यक्ति लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वाचक विशेषण है। कैसा है? प्रत्येक वाचक विशेषण, ध्यान रखिए प्रत्येक वाचक विशेषण है। तृतीय तल क्या है? तो तृतीय तल भाई साहब क्रमवाचक विशेषण। कैसा? क्रमवाचक विशेषण है। और कम भार की बात करें तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कैसा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो आपको बाकी सब याद रखना है, ध्यान रखिएगा। जो गणनावाचक है वो आपका 30 4पाई हो जाएगा, जो गणनावाचक विशेषण है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर बात करेंगे शुद्ध और अशुद्ध शब्दों की। शुद्ध और अशुद्ध देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है। तो यहाँ पर 3 सही होंगे, एक गलत होगा। कौन सा गलत है उसको देख लेते हैं। जैसे बात करें आपका भविष्य उज्ज्वल है, करेक्ट लिखा है। हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, अरे सही लिखा है क्या? नहीं, गलत लिखा है। क्यों? अगर सही बात किया तो हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, ये सही हो जाएगा। हम हमारे देश के नहीं, हम अपने देश के, क्या होगा? हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, ये सही हो जाता है। तीसरा है पुस्तक जहां से उठाओ वहीं रख दो, ये भी करेक्ट लिखा है। वह सौभाग्यवती है, ये भी आपका करेक्ट लिखा है। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो गलत था। यहां पर भी आता है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, अशुद्ध वाक्य में से कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य देखते हैं कौन सा है। जैसे बात करें मुझसे यह काम संभव नहीं हो सका। क्या लिखा है? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सका है। क्या ये अशुद्ध वाक्य है? हाँ, हम कहेंगे भाई साहब ये अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके से पूछा गया अशुद्ध वाक्य बताइए तो ये तो अशुद्ध है कि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सका। इससे अगर शुद्ध बात किया है तो ऐसा लिखा जाता है। यहां पर लिख देता हूं, पहला वाला है यहां पर कि भाई मुझसे यह काम संभव नहीं। क्या है? मुझसे यह काम संभव नहीं। तो इस तरीके से आपका सही होता। पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। क्या सही लिखा है? हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, सही होता। क्या लिखा होता? हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरीके से सही होता, ना कि ये आपका दूसरा वाला। तो ये भी गलत है। यह कहना आपकी भूल है, तो ये सही लिखा है, ये भी गलत लिखा है। यह कहना आपकी गलती है होता। क्या होता? गलती है होता, ना कि भूल है। तो हम कहेंगे यहाँ पर भैया डी वाला रहेगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर अशुद्ध हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन यहाँ पर अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ पर भी अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। जैसे बात करें वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द त्रुटिपूर्ण है, ये तो सही लिखा है। वह आग से हाथ सेंक रहा, ये भी सही लिखा है। दुर्घटना में हताहत हुए लोगों की मरहम पट्टी की गई। अब भाई ये सही लिखा है क्या? गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? क्योंकि दुर्घटना में हताहत लोगों की मरहम पट्टी की गई लिखा होता है। क्या होता है? दुर्घटना में हताहत लोगों की, यहां पर जो हुए लिखा है ना, हुए नहीं आएगा। दुर्घटना में हताहत लोगों की मरहम पट्टी की गई, ये आपका सही होता, ना कि आपका हुए यहां पर होता। बेस बड़े सज्जन है, ये भी आपका करेक्ट लिखा है। देखो छोटी छोटी सी गलतियां ही होती हैं, लेकिन पकड़ने में बहुत मुश्किल में आती हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन से यहाँ पर एक शुद्ध है? तो एक शुद्ध बात करना है, बाकी 3 आपके गलत है। जैसे बात करें गीता सब हिंदू मानते हैं, भाई गीता को सब हिंदू मानते हैं तो ठीक था। गीता सब हिंदू मानते हैं तो ये तो गलत है। गीता को सब हिंदू मानते हैं, सही होता। सब लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, नहीं गलत लिखा है। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, ठीक था। क्या हुआ? लड़का मिठाई लेकर, क्या आता है? भागता नहीं होगा, दौड़ता हुआ घर आया, इसलिए गलत होता है। ये भी गलत है। आपका भौतिक है, आपका भौतिक होगा कि आपका या भौतिक होगा? आपका या भौतिक है। इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो डी वाला ऑप्शन सही था, बाकी तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत थे। शुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ पर भी आपकी एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत है। बात कर लेते हैं पुस्तकों को लाओ, ये सही लिखा है। पुस्तक लाओ, पुस्तकें लाओ, क्या होता? पुस्तकें लाओ होता, सही। तो ए ऑप्शन गलत है। उनकी दृष्टि चित्र में गड़ी है, ये सही है। उनकी दृष्टि चित्र पर गड़ी है, चित्र पर गड़ी होता है, ये भी गलत है। अपने लड़के नेक बनाओ, क्या ये सही लिखा है? अपने लड़के को नेक बनाओ, अपने लड़के को नेक बनाओ, इससे सही होता। तो मुस्कुरा दिए, हाँ ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही लिखा है। नेक्स्ट आता है किस एक शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि है? हलंत संबंधी, हलंत क्या होता है? ये जो लगा होता है ना इस तरीके से, हलंत, इसको हलंत बोलते हैं। हलंत संबंधी किस में यहाँ पर गलती है? जैसे बात करें तो प्रत्युत,
पहला ही ऑप्शन ही गलत लिखा है। क्यों? प्रत्युत कैसे लिखा जाएगा भाई? प्रत्युत में आपका हलंत आएगा ही नहीं। कैसे लिखा जाएगा? प्रत्युत की बात करें तो इसमें हलंत आएगा ही नहीं, तो हम कहेंगे प्रत्युत इस तरीके का, लेकिन विधिवत, सम्राट और बुद्धिमान में आपका हलंत जो है यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है? तो एक शुद्ध है, तीन गलत है। जैसे बात करें यहाँ पर सानंदित, सानंदित सही लिखा है। अरे भाई सानंदित नहीं होता है, सानंद होता है। क्या होता है? सानंद होता है। गुड़ीगढ़, गुड़ीगढ़ भी गलत लिखा है। क्यों? अगर गुड़ीगढ़ लिखा जाएगा तो गुड़ीगढ़ इस तरीके से लिखा जाएगा, ना कि गुड़ीगढ़ में बड़ी की मात्रा आएगी। जनधात्री, जगधात्री भी सही लिखा है। नहीं भैया, क्यों? क्योंकि जगत धात्री होगा। क्या होगा? जगत धात्री होगा, तो ये भी। लेकिन सदुपदेश की बात की जाए, आपका बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट लिखा है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? शब्द है, संबंधी अशुद्धि है, कौन सा एक गलत है? जैसे बात करें कौन सा गलत है, तो अगर हम देखा जाए कौन सा गलत है, जैसे बात करें अहोरात्रि का, समाज संबंधी अशुद्धि बिल्कुल करेक्ट है। आविष्कार का, आविष्कार देखो वैसे तो आविष्कार गलत लिखा है, लेकिन फिर भी आविष्कार में बात की जाए तो यहाँ पर आविष्कार में संधि संबंधी है। लेकिन अच्छा, इनको सही भी करेक्ट भी करते चलते हैं ना। अहोरात्रि कैसे लिखा जाएगा? अहोरात्र लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अहोरात्र, ध्यान रखिएगा। आविष्कार, आविष्कार मैंने आपको भी बताया गलत लिखा है, क्योंकि आविष्कार भाई साहब इस तरीके से इसमें लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो संधि संबंधी अशुद्धि है। अनाथनी, अनाथनी में भाई साहब सही लिखा है, अनाथनी नहीं होगा, अनाथा होगा। क्या होगा? अनाथा होगा, जिसमें लिंग प्रत्यय संबंधी यहाँ पर गलती है। लेकिन चारुताई की बात करें, चारुताई भाई साहब, चारुताई क्या है? चारुताई को चारुता लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा? चारुता शुद्ध रूप हो जाएगा, लेकिन इसमें हलंत संबंधी नहीं है, इसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। कौन सी है? प्रत्यय संबंधी जो है आपकी अशुद्धि है, तो ध्यान रखिएगा, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बेमेल था, गलत था। एक अशुद्ध वर्तनी शब्द बताइए, इनमें से एक ऑप्शन कौन सा गलत है? जैसे अनुसांगिक सही लिखा है, आध्यात्मिक सही लिखा है, अधीन भी सही लिखा है, लेकिन अभियांत्रिक सही लिखा है क्या? नहीं भैया, अभियांत्रिक में डबल आ आएगा। कौन सा आएगा? मतलब कि बड़ा आएगा, और यहाँ पर अभियांत्रिक इस तरीके से लिखा जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, लेकिन एक बार जोरदार तरीके से सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए यार। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो इतना छोटा सा आप लोग मोटिवेशन दे सकते हो, मोटिवेशन तो इतना दे ही सकते हो यार, ध्यान रखिएगा, है ना। और साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है, जिसका नाम यूपीएससी नेट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, डाउनलोड कर लेना। वहां पर मल्टीपल कोर्सेस लॉन्च हो रहे हैं, सर मैम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। 170 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? यहाँ पर भी एक अशुद्ध वर्तनी है, कौन सा अशुद्ध वर्तनी है देखते हैं। जैसे बात करें स्वावलंबन, स्वावलंबन सही लिखा है भाई, स्वावलंबन क्या सही लिखा है? हम कहेंगे भाई स्वावलंबन तो यहाँ पर क्या है? सही लिखा है। पैतृक भी यहाँ पर सही लिखा है, लेकिन बात करें दृग भी सही लिखा है, तो गलत क्या लिखा है? हम कहेंगे संवाद गलत लिखा है। क्या लिखा है? संवाद गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि संवाद भाई साहब इस तरीके से लिखा जाएगा, तो संवाद डी ऑप्शन यहाँ पर आपका अशुद्ध था। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर बेमेल है? एक तरफ वाक्यांश और एक शब्द है, तो यहाँ पर वाक्यांश देखना है कौन से शब्दों से सही वाक्यांश है। जैसे जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसके लिए प्रवासी कहते हैं, करेक्ट लिखा है। जो वचन से प्रयोग से वचनातीत कहते हैं, ये भी करेक्ट लिखा है। पाने की इच्छा वाले को लिप्सा कहते हैं, ये भी करेक्ट लिखा है। लेकिन जो सुनने योग्य हो, जो सुनने योग्य हो, उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाएगा? उसके लिए सिरवड़ीय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्या? सिरवड़ीय शब्द का जो है प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, ना कि आपका यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, सुरस्तुति मधुर, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आपका यहाँ पर गलत था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, सहोदर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या है? सहोदर, सहोदर की बात करें, वाक्य के लिए कौन सा सही होगा? हम कहेंगे एक ही उदर से जन्म लेने वाले को हम सहोदर कहते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका संबंध सही है। इसका मतलब क्या होता है? एक ही जन्म से उदर लेने वाले को हम सहोदर कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? कमेंट करके जल्दी बताइएगा क्या मतलब होता है। सूची एक और सूची दो है, इसको मिला लेते हैं। ऋण न चुकाने वाले को क्या कहेंगे? नादिहंद कहते हैं, करेक्ट लिखा है। जो कठिनाई से पछता हो उसे क्या कहेंगे? दुष्पाच्य कहते हैं, ये भी करेक्ट है। जिसका उदय काल में ही हुआ उसको नवोदित कहेंगे, ये भी करेक्ट है। और जिसका मूल नहीं है उसके निर्मूल कहेंगे, ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे सारे ऑप्शन सही मिले हैं, तो ए वाला जो है सर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि गीत रूपक शब्द किसके लिए उपयुक्त वाक्यांश है? तो गीत रूपक शब्द के लिए कौन सा वाक्य हो जाएगा सही? वह है नाटक जिसमें गीत अधिक हो, उसके लिए गीत रूपक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो दूसरों का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता? जो दूसरों का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसके लिए होगा कि परशीर्तिकार। क्या होगा? परशीर्तिकार शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ई ऑप्शन करेक्ट है। बालक से लेकर वृद्ध तक, क्या है? बालक से लेकर वृद्ध तक के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? तो बालक से लेकर वृद्ध तक के लिए उपयुक्त वाक्यांश की बात करें, अबाल वृद्ध होगा। क्या होगा? अबाल वृद्ध होगा। इसमें देखो बाल भी आ गया, वृद्ध भी आ गया, अबाल वृद्ध होगा, ध्यान रखिएगा, जो बालक से लेकर वृद्ध के लिए प्रयोग किया जाता है। जान से मारने की इच्छा वाले शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही होगा? जान से मारने इच्छा वाले शब्द के लिए बात करें, जिज्ञासा होगा। क्या होगा? जिज्ञासा शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
द्रव्यायन शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है? द्रव्यायन शब्द के लिए वाक्यांश की बात करें जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो, उसके लिए हम द्रव्यायन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि आत्माभिमत शब्द के लिए कौन सा वाक्य है? तो आत्माभिमत के लिए बात की जा रहा है, कौन सा सही हो जाएगा? तो हम कहेंगे अपने मत को मानने वाले को आत्माभिमत कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने मत को मानने वाले को आत्माभिमत कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करेंगे भूत, वर्तमान और भविष्य, मतलब कि जो निकल चुका, जो चल रहा है और जो आने वाला है। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का जानने वाले को क्या कहते हैं? तीनों कालों को जानने वाले को हम त्रिकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकाल या त्रिकालज्ञ कहते हैं। और त्रिकाल कौन है? बता सकता है त्रिकाल कौन है? त्रिकाल स्वयंभू है। विपिन, विपिन निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? अब पर्यायवाची यहाँ पर आए गए है ना। विपिन शब्द का कौन सा पर्यायवाची है? तो पर्यायवाची की बात करें, आपका अर्यन जो लिखा है, क्या लिखा है? अर्यक लिखा हुआ है, यह विपिन शब्द का पर्यायवाची होता है। बात करेंगे संकर्षण, क्या है? संकर्षण शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो संकर्षण का सही पर्यायवाची आपका विष्णु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष्णु आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और बलराम का पर्यायवाची क्या लिखा होता है? बलराम का पर्यायवाची की बात करें तो संकर्षण हो जाता है। ये वाला संक जो है ना सा, वो बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। तो संकर्षण का पूछा जाए तो विष्णु हो जाएगा, जबकि बलराम का संकर्षण हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे पुष्कर, क्या है? पुष्कर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? पुष्कर किसका नहीं है बात कर रहा है? तो पुष्कर बात करेंगे पक्षी का नहीं है, जबकि कमल का, आकाश का और कमल का है। किसका है? कमल का, कमल आकाश का है, लेकिन पक्षी का पुष्कर पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कि विवित्सु विरजई किसका पर्यायवाची है? तो विवित्सु विरजई शब्द की बात करें किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो हम कहेंगे अर्जुन का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका? अर्जुन का पर्यायवाची हो जाएगा ना। बात करेंगे समन, कृतांत, यमुना भ्राता शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो समन, कृतांत और यमुना भ्राता शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो आपका यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यम हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शब्द और पर्यायवाची है, जैसे यज्ञ किससे मिल जाएगा? तो यज्ञ वितान से मिल जाएगा। पुष्कर की बात करें तो स्वर्ग से मिल जाएगा। किसलय की बात की जाए तो पत्ता से मिल जाएगा। और समुद्र की बात करें तो पारावर से मिल जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दांडिम, शुक्रप्रिय, रामबीज किनके पर्यायवाची शब्द है? दांडिम, शुक्रप्रिय और रामबीज की बात करें किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो हम कहेंगे अनार का पर्यायवाची। किसका? अनार के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आएंगे निम्नलिखित पर्यायवाची के में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा गलत है उसकी बात करें, जैसे जल का क्या हो जाएगा? मेघ पुष्प का सही है। गरुड़ का द्विजराज हो जाएगा, ये भी सही है। पर्वत का भाई सब अचल ना नहीं होता है, पर्वत का अचल होता है। क्या होता है? पर्वत का अचल होता है, ना कि अचला होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। लेकिन अगर अचला लिखा था तो वो भी तो किसका होता होगा? तो हम अचला कहेंगे, पृथ्वी का होता है। किसका होता है? पृथ्वी का होता है। कोयल का परिभूत आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे आंख का पर्यायवाची नहीं है। आंख किसका पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है? तो आंख की पर्यायवाची की बात करें हम दृग भी होता है, चख भी होता है, अम्बम भी होता है, लेकिन अम्ब आंख का पर्यायवाची नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अम्ब आंख का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि अम्ब जो है वो आम का पर्यायवाची होता है। किसका? आम का पर्यायवाची होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। निम्नलिखित पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा यहाँ पर सही है? चलो बात करें तो कौन सा सही है। तो यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन लिखा है अस्म, उपल और प्रस्तर, ये तीनों आपके किसके हैं? तीनों आपके पत्थर के हैं। किसके हैं? तीनों आपके पत्थर के हैं। असम, उपल और प्रस्तर जो है आपके, ये ऑप्शन सही है, पत्थर के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए तत्सम तद्भव की बात करेंगे, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तत्सव शब्दों में एक युग्म यहाँ पर असंगत है। असंगत का मतलब गलत यहाँ पर कौन सा है? जैसे बाहर करना है बेन, अरे पहले ही गलत हो गया, जो बेन और बेणु लिखा है बल्कि ये उल्टा लिखा है। बेन क्या है? यहाँ पर पूछा है तत्सम और तद्भव, मतलब कि पहले तत्सम आएगा फिर आपका तद्भव आ जाएगा। तो बेन क्या है? बेन भाई साहब आपका तद्भव है। और बेणु क्या है? बेणु आपका तत्सम है। छोटा सा अंतर है, मतलब कि अगर इधर से उधर इसको डिफरेंट कर दिया जाए तो सही हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन गलत है, जबकि पीठक आपका तत्सम है, पीठा आपका तद्भव है। लुंचन आपका तत्सम है, नोचना आपका तद्भव है। तिथिवार आपका तत्सम है और त्योहार आपका तद्भव है। तो बाकी सब ऑप्शन आपके सही हैं। तद्भव और तत्सम की दृष्टि से यहाँ पर बात कर रहा है कौन सा यहाँ पर मिलान कर रहा है। जैसे बात करें जल का क्या हो, जब का क्या हो जाएगा? यदा हो जाएगा। जब का यदा हो जाएगा। थाल का बात करें तो स्थाल हो जाएगा। पल्ला की बात करें तो पल्लव हो जाएगा। और निहाई की बात करें तो निगाहती हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो भैया हम यहाँ पर 195 टेस्ट लगा चुके हैं आपकी आर के लिए। अगर वीडियो 195 बन चुके हैं और आपने अगर 100 भी वीडियो देख ली थी, मुझे लगता है आप पेपर के वैसे ही नजदीक पहुंच चुके हो। तो भाई साहब सभी वीडियो देख लो, चिंता मत करो, लास्ट टाइम चल रहा है, फालतू के इधर उधर भटकाओ मत रखो, है ना।
कारुवेल्य, कारुवेल्य शब्द का सही तद्भव शब्द क्या है? कारुवेल्य शब्द का सही तद्भव की बात करें तो हम कहेंगे करेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेला हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव में सही कौन सा नहीं है? तो एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है बात करें यहाँ पर? आदित्यवार का इतवार लिखा है, करेक्ट है। कच्छप का कछुआ लिखा है, करेक्ट है। नब्य का नया लिखा है, ये भी करेक्ट है। परस का परसों नहीं होता है, परस का क्या हो जाएगा? अगर परस की बात की है तो परस और परसों दोनों तद्भव शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? दोनों तद्भव शब्द हैं। और इन दोनों का तत्सम क्या हो जाएगा? इन दोनों का तत्सम की बात की जाए तो यहां पर आपकी बात करें तो स्पर्श, और आपका क्या हो जाएगा? स्पर्श। और आपका दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? परसों का हो जाएगा परसब्भा, परसब्भा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, परस का स्पर्श हो जाएगा, परसों का परसब्भा हो जाएगा। और लेकिन ये दोनों आपके तत्सम और तद्भव तद्भव अलग अलग थे, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? इसको भी सही मिलाना है। जैसे बात करें उपरोक्त का उपयुक्त होगा, बिल्कुल ठीक है। अहीर का अहीर होगा क्या? नहीं, अहीर एवं अहीर तो दोनों तद्भव शब्द हैं, लेकिन अगर हम बात करें अहीर का क्या हो जाएगा तत्सम, तो अहीर का हम कहेंगे आखेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आखेट हो जाता है। लेकिन हम अगर बात करें अहीर का क्या हो जाएगा, तो अहीर का अभीर हो जाता है। क्या हो जाता है? अभीर हो जाएगा। अलग अलग लिखेंगे तो मैंने आपको अलग अलग बता दिए। पराठा का परपट हो जाएगा, साली का स्याली हो जाएगा। वो साली नहीं है जो आप सोच रहे हो ना, जो स्याली है, साली अलग है, स्याली हो जाएगा। उपालभ्य की बात करें, उपालभ्य किसका तत्सम रूप है? उपालभ्य की बात करें तो उपालभ्य जो है उल्हाना का तत्सम रूप है। किसका? उल्हाना का तत्सम रूप है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द में कौन सा नहीं है? मतलब ये तीन इसमें आपके तत्सम है लेकिन एक तद्भव है, कौन सा है देख लेते हैं। जैसे पड़ताल, अरे भाई पहला ही पड़ गया। पड़ताल क्या है? पड़ताल भाई सब तद्भव है। क्या है? पड़ताल, पड़ताल आपका तद्भव है, ध्यान रखिएगा, एक मिनट। पड़ताल क्या है? पड़ताल आपका भाई सब तद्भव है, लेकिन पड़ताल का अगर तत्सम की बात करें क्या हो जाएगा, तो परितोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परितोलन हो जाएगा। जबकि स्तंभन, पहरी और निम्बक आपका क्या है? ये सभी आपके तत्सम है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा एक गलत है? अब गलत ढूंढ लेते हैं कौन सा है। भूलना का भर्जन सही लिखा है, नाती का निरपत भी सही लिखा है, दूल्हा का दुर्लभ भी। लेकिन खेती का भाई साहब खेत थोड़ी ना हो जाएगा। खेती का क्या होगा? खेती की अगर हम बात करें खेती का क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय हो जाएगा। और क्षेत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। दोनों को ध्यान रखना है, खेती का क्षेत्रीय हो जाएगा, क्षेत्र का क्षेत्रीय हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि तत्सम शब्द नहीं है, इनमें से एक तत्सम नहीं है, कौन सा नहीं है? जैसे बात करें उपल, उपल का क्या होगा तद्भव? ओला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओला हो जाएगा। सकल की बात करें क्या हो जाएगा? सकल की बात करें तो छिलका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छिलका हो जाएगा। लेकिन बात करें बातायन की, बातायन का क्या हो जाएगा? तो जंगला हो जाएगा। लेकिन बात करें कार्तिक, कार्तिक तद्भव शब्द है। कैसा है? कार्तिक तद्भव शब्द है, लेकिन इसका तत्सम अगर पूछा जाए तो कार्तिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्तिक हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो हम कहेंगे आदर्श इसमें तत्सम शब्द है। और आदर्श का तद्भव पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? आरसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरसी। डीएल वाली आरसी नहीं है, मतलब डीएल वाली आरसी बोलो, ये आदर्श का आरसी है, तो आपको ध्यान रखना है। बेशक आज हमने यहाँ पर 60 क्वेश्चन किए, लेकिन 60 × 4 कर लेना, आप समझ जाओगे हमने 100 से ऊपर प्लस क्वेश्चनों को कवर कर लिया होगा। लगभग हमने 150 क्वेश्चनों के आसपास कर लिया है। तो ये ध्यय की टेस्ट सीरीज थी, ये मैंने बहुत अच्छे से निपटाई है। जीएस की आपके दूसरी वीडियो में, इसके आपके हमने हिंदी के अलग वीडियो में, तो दोनों आप लोग देख लेना। टोटल वीडियो की बात करें हम कितने बजे तक आर की बना चुके हैं, तो 190 195 प्लस वीडियो बना चुके हैं। आप एक बार जाके चैनल पर जरूर देख लेना है। साथ में आई दृष्टि घटना चक्र जो करंट अफेयर्स आती है उसकी भी हम एक वीडियो में पूरी बात कर चुके हैं, वन शॉट में, उसको भी आप लोग एक बार जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो पे बने रहने की, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।